डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कुछ व्यक्ति प्लेटो को फांसीवादी कहते हैं और कुछ का कहना है कि प्लेटो फांसीवाद का जनक है। अब हम प्लेटो के दर्शन में ये चीज़ देखेंगे कि प्लेटो कहाँ फांसीवादी दिखाई देता है। क्रॉसमैन जैसे विचारकों का मानना है कि प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता और प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा जा सकता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस पे कि प्लेटो के दर्शन में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। सामान्यतः विद्वान प्लेटो को इतिहास का प्रथम फांसीवादी या आधुनिक फांसीवाद का जनक भी कहा जाता है। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, अल्फ्रेड हार्नल जैसे विद्वानों ने प्लेटो को विश्व का प्रथम फांसीवादी या सर्वसत्तावादी माना है। वस्तुतः प्लेटो पर फासिस्ट होने का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उनके कुछ विचार फासिस्टों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फांसीवाद क्या है। जब तक हमको फांसीवाद का पता नहीं होगा, हम कैसे ढूंढेंगे प्लेटो के चिंतन में, दर्शन में फांसीवाद की झलक। इससे पूर्व कि हम इस बात का परीक्षण करें कि प्लेटो फांसीवादी है, संक्षिप्त हम फांसीवादी सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। फांसीवाद एक सर्वसत्तावादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। इसका प्रवर्तक इटली का अधिनायक मुसोलिनी माना जाता है। फांसीवाद की उत्पत्ति जो शब्द है वो फांसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का एक गट्ठा। यह फांसीवादियों का एक राष्ट्रीय प्रतीक या कल्पना भी है। इसके अनुसार राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगतता नहीं वरन उसका सामूहिक अस्तित्व मायने रखता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का हर संभव प्रयोग उस सामूहिकता की सुरक्षा और समृद्धि की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस तरह फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राष्ट्र राज्य को एक सर्वोपरि साध्य और व्यक्ति को उस साध्य की प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। फांसीवादियों के लिए राष्ट्र एक दैविक, नैतिक, पवित्र संस्था है जो व्यक्ति समाज का सर्वोत्तम विकसित रूप है। इसलिए राष्ट्र से स्वतंत्र व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है, न उसका कोई उद्देश्य और न ही उसके पास कोई अधिकार है। व्यक्ति संपूर्ण रूप से राष्ट्र में निमज्जित है, इसके प्रति समर्पित है। ऐसा सर्वाधिकारवादी राष्ट्र एक शक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वोच्च अधिनायक द्वारा प्रशासित होता है क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ होने के नाते सर्वहित को पहचान सकता है और उसे सही कार्य रूप में परिणत करने की सामर्थ्य रखता है। इसके अतिरिक्त फांसीवादियों की प्रमुख मान्यताएं हैं उग्र राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध, उदारवाद का विरोध, बुद्धिवाद का विरोध, हिंसा व शक्ति के आधार पर शासन और व्यक्ति पूजा। प्लेटो का फांसीवाद उपर्युक्त विचारधारा को जन्म देने को प्रेरणा वाला समझ आता है जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। युद्ध प्रिय और साम्राज्यवादी विचारधारा है और इसी आधार पर उसे फांसीवाद का अग्रदूत माना जाता है। प्लेटो की जो विचारधारा है उसमें अनेक तत्व मिलते हैं जिन्हें उसे फांसीवादी विचारक कहने का अधिकार है। प्लेटो राज्य को महत्वता का प्रतिपादन करता है और उसकी सावयव एकता पर बल देता है। प्लेटो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के असीमित शासन पर बल देता है। विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की
धारणा का प्रतिपादन करता है, यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित लोकतंत्र की घोर आलोचना करता है। इन्हीं आधारों पर कुछ लेखकों द्वारा प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा गया है। अब हम इसको देखें कि प्लेटो में और फांसीवाद में कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि जो फांसीवाद है वो भी लोकतंत्र की आलोचना करता है, दूसरी तरफ प्लेटो भी लोकतंत्र की आलोचना करता है। प्लेटो, दूसरी बात देखते हैं कि प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही व्यक्ति के संबंध में समान दृष्टिकोण रखते हैं। दोनों ही राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। प्लेटो और फांसीवाद दोनों ही अधिनायक बाद में विश्वास करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जिसके अधीन सर्व सत्ता होगी और जो राज्य का शासन का संचालन करेगा। दोनों की विचारधाराएं सेम है। अगली देखते हैं कि प्लेटो फांसीवादियों की तरह राज्य की सर्वोच्चता पर बल देता है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य जो है वो है तो ही व्यक्ति है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो और फांसीवादी दोनों ही व्यक्ति की असमानता पर बल देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों में एक जैसे गुण नहीं होते, अर्थात सबको एक जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। जो बुद्धिमान है, जो साहस है, वो ही शासन का काम कर सकते हैं। उसी प्रकार फांसीवादी भी मानते हैं कि जो शक्तिशाली है वही राष्ट्रहित की काम कर सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा की। प्लेटो और फांसीवादी दोनों ही शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। दोनों ने व्यक्तियों के कर्तव्यों पर जोर दिया है, उनके अधिकारों पर नहीं। प्लेटो और फांसीवादी दोनों के अनुसार व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और राज्य की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमने प्लेटो के चिंतन में, प्लेटो के दर्शन में जो ये सब कुछ देखा है, ये हमें देखकर ऐसा लगता है कि सच में प्लेटो तो एक फांसीवादी था और वो फांसीवाद का जनक था। परंतु हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि जो प्लेटो और फांसीवाद में अंतर स्थापित करता है वह है जैसे कि प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है, जबकि फांसीवादी विवेक विरोधी है। अर्थात प्लेटो बुद्धि में विश्वास करता है। प्लेटो कहता है जिसके अंदर बुद्धि की प्रबलता, बुद्धि की प्रधानता होगी वो ही शासक बनेगा, अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ मानता है प्लेटो। परंतु फांसीवादी जो है वो बुद्धि को श्रेष्ठ नहीं मानते, वो साहस को, वो शक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेटो एक आदर्शवादी है। वो कल्पना करता है, वो एक बेस्ट स्टेट बनाना चाहता है, एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहता है जो भले व्यवहारिक ना हो पर वो बेस्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ जो फांसीवादी हैं वो पूर्णतः यथार्थवादी हैं, व्यवहारिक हैं। वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो धरातल पर जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस प्रकार प्लेटो और फांसीवादियों में ये अंतर हैं। इसके अलावा और अंतर हम देखते हैं कि प्लेटो संयम पर बल देते हैं, जबकि फांसीवादी जो है वो दमन पर बल देते हैं। प्लेटो कभी नहीं कहता कि शासक को शक्ति के माध्यम से दमन करके अपनी जनता को अधीन रखना चाहिए। प्लेटो तो अपने शासक पर नियंत्रण लगाता है, परिवार का नियंत्रण, संपत्ति का नियंत्रण। इस प्रकार प्लेटो का जो शासक है वो संयमित है, वो त्यागी है, जबकि फांसीवादी जो शासक हैं वो डंडे के बल पर और दमन के माध्यम से जनता पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि प्लेटो का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है, जबकि फांसीवाद जो है वो अनैतिकता पर आधारित है। प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो जो है वो साम्यवाद में विश्वास करते हैं, जबकि फांसीवाद तो साम्यवाद का विरोध करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमने देखा कि जो फांसीवादी नाजीवादी शक्तियां हैं वो रूस के अगेंस्ट हैं और वो साम्यवाद को अपना दुश्मन मानती हैं। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है, जबकि फांसीवाद जो है वो युद्ध पर आधारित है।
प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य की स्थापना करना है, जबकि फासीवाद का लक्ष्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना है। इसी प्रकार प्लेटो का जो न्याय संबंधी धारणा में दो अंतर है। प्लेटो का न्याय जो है वो एक आत्मा का गुण है। प्लेटो का न्याय जो है वो पूरे समाज का कल्याण का काम करता है, जबकि फासीवाद का न्याय जो है वो केवल शक्तिशाली का हित है। इस प्रकार हम प्लेटो के और फासीवाद के दोनों की विचारधाराओं में अंतर देखते हैं। व्यवहारिक बात यह है कि प्लेटो पर यह आरोप लगाना सार्थक नहीं है। प्लेटो के सिद्धांत और फासीवाद के सिद्धांत में कुछ समानताएं हो सकती हैं, दोनों में मौलिक अंतर भी है। यह सच है कि फासिस्टों की भांति प्लेटो ने भी व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया। कतिपय व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार दिया गया है, फिर भी प्लेटो को मुसोलिनी की तरह या हिटलर की तरह सर्वसत्तावादी नहीं कहा जा सकता। सही मायने में तो भैया प्लेटो को न तो फासिस्ट कहा जा सकता है और न ही सर्वसत्तावादी। प्लेटो को फासिस्ट कहना सिर्फ अनैतिहासिक ही नहीं अपितु असत्य और अनुचित भी है। प्लेटो को प्रथम फासिस्ट बताना हिटलर, मुसोलिनी, सालाजार और फ्रांको के साथ ही प्लेटो के दार्शनिक शासन को भी कुर्सी से हटाना है। यह न केवल अनुचित है बल्कि उपासनीय भी है। इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि प्लेटो के दर्शन में फासिस्टों का दर्शन नहीं है, लेकिन फासिस्टों के दर्शन में प्लेटो का दर्शन हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक किसी थिंकर, किसी विचारक के विचारों को गहराई से ना समझा जाए, उस पर इस प्रकार आरोप लगाना गलत है। तो प्लेटो के दर्शन में कुछ चीजें अप्रत्यक्ष रूप से हमें फासिस्ट जैसी दिखाई देती हों, परंतु ऐसा नहीं है। थैंक यू।